और अब बात करते हैं झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर नाम बदलकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी के डर से रातों रात जमीन के कागजात बदल दिए गए, पर सच सामने आ ही गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अगर है हिम्मत कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने दूसरों के नाम से तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। झारखंड में एक बार फिर जमीन घोटाले को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। एक दिन पहले सदन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनौती दी थी कि विपक्ष उनके नाम से किसी जमीन के कागजात दिखा दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की इसी चुनौती के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने संतोष मुंडा का वो वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। हाँ, ये जमीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू मिला था, 2-3 बार, सब नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की जमीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। और क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का जमीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि बड़गाई अंचल में पत्थरों से घेराबंदी करके 8 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ईडी के कहने पर बड़गाई अंचल के अधिकारियों ने जांच की और केंद्रीय जांच एजेंसी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जमीन को 17 लोगों के नाम पर दर्ज बताया गया। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यह जमीन चारों तरफ से बाउंड्री है, वहाँ संतोष पाहन और वहाँ क्या बोलते हैं 5-6 साल से वो अपने एक परिवार के साथ माने वहाँ लोग रहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये पाहन परिवार के नाम दर्ज है। ये जमीन भूमिहारी होने के कारण बेची नहीं जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजी 2 के अनुसार अभी यह जमीन 17 लोगों के नाम दर्ज है। बाबूलाल मरांडी ने सीधा आरोप लगाया कि जब ईडी की जांच में जमीन घोटाले की सच्चाई सामने आने का डर सताने लगा तो गुपचुप तरीके से जमीन को रातों रात राजकुमार पाहन के नाम से दर्ज करवा दिया गया। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हेमंत सोरेन की चुनौती और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पलटवार से जमीन घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से तेज होने लगा है। और अब आप हेमंत सोरेन को बाबूलाल मरांडी के जवाब को समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को जवाब दिया है। हेमंत सोरेन के चैलेंज पर बाबूलाल मरांडी ने जोरदार पलटवार किया है। हेमंत सोरेन पर नाम बदलकर जमीन हड़पने का आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया गया। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बीजेपी को खुली चुनौती दी थी।
जमीन के कागजात में नाम होने पर राजनीति छोड़ने की बात तक उन्होंने कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनका नाम सामने आता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चंपाई सोरेन की सरकार के विश्वास मत के दिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी को यह चुनौती दी थी। 24 घंटे के भीतर ही बाबूलाल मरांडी ने इसका जवाब हेमंत सोरेन को दे दिया है। ईडी के डर से जमीन के कागजात बदलने का आरोप अब हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सार्वजनिक तौर पर हेमंत सोरेन की खिंचाई भी की। नाम बदलकर जमीन हड़पने का आरोप हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी ने आज लगाया है।